तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर और फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। आज कहो किसी से भाई कब्र के बारे में सोच ले, ये दुनिया में हरामकारी करना बंद कर दे, ये शराब नोशी बंद कर दे, ये जिनाकारी बंद कर दे, ये लोगों को सताना बंद कर दे, तो कहता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये उलमा तशरीफ फरमा है, अगर किसी से कहो ये सूद का काम मत कर, ये सूद का काम वो काम है जिसके लिए मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। अल्लाह अकबर। वो सूद का कारोबार, मुसलमान अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए तो गांव के अंदर सूद का काम शुरू कर दिया है, पैसे सूद पे बांटना शुरू कर दिए हैं। कहो तो कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। इंसान दुनिया में कितने रिश्तों पे नाज करता है? 5 रिश्तों पे नाज करता है दुनिया में इंसान। या तो उसे अपने बाप के ऊपर नाज होता है, या माँ के ऊपर नाज होता है, या बीबी पे नाज होता है, या औलाद पे नाज होता है, या अपने भाइयों पे नाज होता है। लेकिन आओ मैं आपको कुरान की रोशनी में बताता हुआ चलूं, वो इंसान जिसके 5 भाई है, सीना तान के गली में चलता है। हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमसे आंखें मिला सके। हम 5 भाई हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो हमसे आंख मिला के बात कर सके। अगर 5 भाई हो, 5 जवान हो, तो सीना तान के गलियों में चलता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे आकर के मुकाबला कर सके। आओ जरा कयामत का दिन देखो, आदमी कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। बताया जाए कि वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान पसीने में शराबोर होगा, तो इंसान कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो जो दुनियादार है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं, जिनके दिल में अजाब कब्र का खौफ नहीं, जिनके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। सबसे पहले अगर कोई दामन छुड़ा करके भागेगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां सबसे पहले जो भागेगा वो भाई होगा, जो भाई भाई से भाग रहा होगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में भाई के ऊपर कोई तकलीफ आती तो भाई आगे आ जाता, भाई पर कोई परेशानी आती तो भाई अपने सीने पर ले लेता। लेकिन कयामत का दिन देखो, भाई के ऊपर आज परेशानी का आलम है तो भाई भाग गया है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, ये यफिरु अल फिरार मस्दर से है, जिसके माना आते हैं भागना। अल्लाह अकबर। सबसे पहले भाई भागेगा। इंसान को दूसरा नाज जो है वो अपने बाप के ऊपर होता है, अपनी माँ के ऊपर होता है। वो माँ जो औलाद को तकलीफ हो जाए तो पूरी रात माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ कि अगर बेटे को बुखार आ जाए तो पूरी रात दुआ में गुजार देती है। वो माँ जब बेटे को बुखार चढ़ जाए तो पूरी रात सर का पोछा लगाती रहेगी, कभी पैरों का पोछा लगाती रहेगी। वो माँ जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, अगर थोड़ी देर के लिए उसका बेटा गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। माँ को चैन नहीं पड़ता, माँ को आराम नहीं पाता। वो माँ जब बेटा पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में लेट जाती है, लेकिन अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ जो अपनी औलाद को परेशानी नहीं आने देती। कयामत का दिन ऐसा होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा। इंसान को बाप पे नाज होता है। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई
कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। वो बाप देखो जाकर के मुरादाबाद में आप चौराहों पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर देखो, रात में बेटा तो मोबाइल चला के सो रहा है, लेकिन कोई गलियों में रिक्शा चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। स्कूल की फीस भरने वाला बाप है, कोचिंग की फीस भरने वाला बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। लेकिन अफसोस तब होता है जब वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। उसी बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर जब औलाद कर देती है, बाप खून के आंसू रोता है। जिस औलाद के लिए मजारों के चक्कर लगाए थे, जिस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का। बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। याद रखना नौजवानों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे, उसे आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा करके बैठे, उसे आराम मिल जाता है। चारपाई बिछा करके लेट जाए, उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब तक बाप जिंदा होता है, बूढ़ा है, चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। घर वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है ना, उस दिन जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां। अल्लाह अकबर। बाप औलाद को तब एहसास होता है कि कितना बड़ा साया आज मेरे सर से चला गया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया, उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से चला गया है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान।